आज हम देखने वाले हैं डिजिटल लॉजिक एंड सर्किट के सिर्फ लॉजिक गेट से क्वेश्चंस। ठीक है, लॉजिक गेट से। ठीक है, यहाँ पे लॉजिक गेट से हमने उठाए हैं 16 क्वेश्चन जो कि जेई लेवल के एग्जाम में मैक्सिमम बारी पूछे गए हैं। ठीक है, अगर आप जेई लेवल के एग्जाम में बैठ रहे हो तो ये 15-16 क्वेश्चन आपके लॉजिक गेट से यहाँ पे 2 या 3 क्वेश्चन जरूर बनते ही बनते हैं। ठीक है, ये 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो हर बारी रिपीट हो जा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट आर द फॉलोइंग गेट इज ए यूनिवर्सल गेट। ठीक है, तो कितने गेट होते हैं हमारे पास? बेसिकली 3 तो होते हैं हमारे बेसिक गेट। ठीक है, अगर बात करें तो 3 होते हैं हमारे पास बेसिक गेट। बेसिक गेट कौन कौन से होते हैं? एंड, नॉट और सबसे पहले होता है नॉट गेट। ठीक है, उसके बाद होता है एंड गेट। ठीक है, और लास्ट वन होता है और गेट। ठीक है, तो ये तीनों हमारे पास क्या होते हैं? बेसिक गेट। ठीक है, तो ये तो थे बेसिक गेट। ओके, अगर मैं बात करूं यूनिवर्सल गेट की, ठीक है, यूनिवर्सल गेट। ठीक है, तो यूनिवर्सल गेट कौन कौन से होते हैं हमारे पास? यूनिवर्सल गेट होते हैं नॉर और नैंड। ओके, NAND। ओके, तो ये दोनों होते हैं हमारे पास क्या? यूनिवर्सल गेट। ठीक है, यूनिवर्सल गेट क्यों कहते हैं? बिकॉज वी कैन क्या कर सकते हैं? दे कैन परफॉर्म ऑल द बेसिक 3 फंक्शन। ठीक है, जो अभी हमने 3 फंक्शन पढ़े थे, एंड और नॉट, तीनों फंक्शन क्या कर सकते हैं? नॉट गेट से और नैंड गेट से हम क्या कर सकते हैं? परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? व्हाट आर द फॉलोइंग गेट इज अ यूनिवर्सल गेट। ठीक है, कौन सा इनमें से यूनिवर्सल गेट है? तो यहाँ पे एंड है, तो एंड तो होता नहीं है। ठीक है, एक्सॉर भी नहीं होता, नॉट भी नहीं होता। ठीक है, तो नन ऑफ दीज है। ठीक है, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो यहाँ पे अगर या तो ऑप्शन होता नॉर, ठीक है, या तो ऑप्शन होता नैंड। ठीक है, तो हम क्या बोलते कि ये क्या है? यूनिवर्सल गेट है। ठीक है, तो ये तो हो गए बेसिक गेट्स और यूनिवर्सल गेट। एक होता है स्पेशल गेट। ठीक है, स्पेशल गेट ये कौन कौन से होते हैं हमारे पास? ये होते हैं एग्स नॉर और एक्सॉर। ठीक है, एक्सॉर और एग्स नॉर। ओके, तो ये दोनों होते हैं हमारे पास स्पेशल गेट्स। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे? विच ऑफ द फॉलोइंग गेट इज कॉल्ड एन इन्वर्टर। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी बारी मैंने देखा हुआ है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि इन्वर्टर किसे कहते हैं। ठीक है, इन्वर्टर आपको पता होगा एक गेट होता है जो इनपुट को इन्वर्ट कर देता है। अगर आपकी इनपुट 0 है तो यहाँ पे आउटपुट 1 मिलेगा, और अगर आपकी इनपुट 1 है तो यहाँ पे आउटपुट 0 मिलेगा। ओके, तो इसे कहते हैं इन्वर्टर। ओके, तो इन्वर्टर गेट क्या होता है आपको पता चल गया होगा। कौन सा होता है इन्वर्टर गेट? इन्वर्टर गेट होता है नॉट गेट। ठीक है, तो इन्वर्टर गेट होता है हमारा नॉट गेट। जब 1 होगा तो यहाँ 0 मिलेगा, और जब यहाँ 0 होगा तो यहाँ मिलेगा 1। ओके, तो यहां मिलेगा हमारे पास 1। तो ये इन्वर्ट कर दे रहा है बेसिकली। तो नॉट गेट क्या होता है हमारा? इन्वर्टर होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बारी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमारा थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है हमसे? द नॉर गेट आउटपुट विल बी हाई इफ द 2 इनपुट्स आर नॉर गेट। अगर हम बात करें नॉर गेट की तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए और गेट। ठीक है, और गेट के ऊपर से बार लगा होता है। ठीक है, तो और का एक्सप्रेशन होता है क्या है? बेसिकली और का एक्सप्रेशन होता है A+B। ठीक है, A+B की अगर मैं टेबल बनाऊं, ठीक है, तो यहाँ पे 2 इनपुट है। ठीक है, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। ठीक है, तो और गेट कब होता है? चाहे ये वाला 1 हो चाहे ये वाला 1 हो, तो तीनों केसेस में ये क्या होता है? हाई होता है। अगर मैं बात करूं नॉर की, ठीक है, तो ये तो था A+B का। ठीक है, और ये होगा A+B का बार का ट्रूथ टेबल बनाऊंगा। इसका बार कर देना, तो 0 है तो 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 0 हो जाएगा, इस वाले केस में भी 0 हो जाएगा और इस वाले केस में भी 0 हो जाएगा, क्योंकि ये और का क्या होता है? इन्वर्ट होता है। ठीक है, तो इन्वर्ट कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो ये पूछ के आ रहा था नॉर गेट आउटपुट विल बी हाई इफ द 2 इनपुट्स आर। तो कब हुई? जब दोनों इनपुट क्या थे हमारे पास? A और B क्या थे? तब जब 0 0 थे तभी हमारे पास क्या हुआ था? नॉर का इनपुट आउटपुट क्या हुआ था? हाई हुआ था। ठीक है, तो यहां से समझ आ गया होगा। अगर हमें ट्रूथ टेबल याद है तो हम ये क्वेश्चन झट से कर लेंगे। ठीक है, ट्रूथ टेबल बनाना बहुत जरूरी है एग्जाम में। अगर टाइम है, ठीक है, तो ट्रूथ टेबल बनाइए।
ठीक है, आराम से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है हमारा कॉन्सेप्ट ना, कई बार क्या होता है हम दिमाग से कॉन्सेप्ट खेलते हैं लेकिन प्रैक्टिकली वहां पे थोड़ा मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, तो अगर आपके पास टाइम है तो आप प्रॉपर टेबल बनाइए, वहां से देखिए, ठीक है, और मैच करिए। ठीक है, तो ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, अगर बात करें नेक्स्ट की, तो एक क्वेश्चन यहाँ पे फुल एडर का डाला हुआ है। ठीक है, फुल एडर होता क्या है, 3 बिट को क्या कर सकता है, एडिशन कर सकता है 3 बिट का। ठीक है, 2 हाफ एडर से हम क्या कर सकते हैं, एक फुल एडर बना सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद ये पूछ क्या रहा है, फुल एडर इज अ लॉजिक सर्किट विच हैव, ठीक है, तो मैंने बता दिया फुल एडर में कितने इनपुट होते हैं, 3 तो क्या होंगे हमारे पास इनपुट होंगे। ठीक है, अगर मैं आउटपुट की बात करूं तो 2 क्या होते हैं, एक सम वाला होता है और एक क्या वाला होता है, कैरी वाला होता है। ठीक है, ठीक है, कैरी वाला। ठीक है, अगर यहीं पे ये सबट्रैक्टर की बात करता, ठीक है, तो सबट्रैक्टर में भी सेम होता है, 3 इनपुट और 2 आउटपुट, लेकिन फुल सबट्रैक्टर की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, लेकिन उसमें आउटपुट क्या होती है, एक होती है बोरो। ठीक है, ओके, और दूसरा होता है सबट्रैक्शन वाला। ठीक है, तो यहां पे ये पूछ रहा था, तो इसका सही आंसर होगा कौन सा वाला, ए फुल एडर लॉजिक सर्किट विल हैव 2 इनपुट्स एंड 2 आउटपुट, ये तो गलत है। ठीक है, 3 इनपुट्स एंड 2 आउटपुट्स, ओके, ये भी गलत है, 3 इनपुट्स एंड 3 आउटपुट, ये भी गलत है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है ये, हाउ मेनी 2 इनपुट्स एंड गेट्स एंड 2 इनपुट और गेट्स आर रिक्वायर्ड टू मेक दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, इसको रियलाइज करने के लिए कितने एंड गेट और गेट की जरूरत होगी, तो आपको यहां से दिख रहा होगा बी और डी। ठीक है, ये एंड एक्सप्रेशन है। ठीक है, अगेन सी और ई क्या है, एक एंड एक्सप्रेशन है। ठीक है, जहां पे डॉट लगा होता है एंड का मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, ठीक है, और ए और बी क्या है, अगेन दिस इज एंड एक्सप्रेशन। तो 1 2 3, तो 3 तो मेरे को क्या चाहिए, 3 चाहिए मुझे एंड गेट। ठीक है, अब यहां पे देखो और कितने हैं, 1 2, 2 टाइम्स क्या हो रहा है, ये और हो रहा है, तो यहाँ इसका मतलब है एंड कितने चाहिए, 3, और कितने चाहिए, 2, तो कौन सा वाला ऑप्शन है, फर्स्ट वाला। ठीक है, ओके, समझ में आया। तो नेक्स्ट की ओर चलें। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है हमसे, नेक्स्ट पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नोन एज द यूनिवर्सल गेट। ये अगेन ये वाला क्वेश्चन आपको डिट्टो यही क्वेश्चन एज इट इज यहाँ पे आपको बहुत बारी मिलेगा। ठीक है, तो हमें अगर पता है कि कौन से यूनिवर्सल गेट है तो हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसका सही आंसर देख लेते हैं, एक्सनॉर और एक्सऑर तो ये स्पेशल पर्पस होते हैं। ठीक है, और क्या होता है, बेसिक गेट होता है। ठीक है, यहाँ पे एक बेसिक हो गया और एक स्पेशल पर्पस हो गया। ठीक है, एंड और ये दोनों क्या होते हैं, अगेन बेसिक। ठीक है, अगर मैं बात करूं फर्स्ट वाले ऑप्शन की, तो नैंड और नॉर क्या होते हैं, दीज आर यूनिवर्सल गेट। ठीक है, यूनिवर्सल, अगर ये मैं बता चुका हूं कि क्यों इन्हें यूनिवर्सल गेट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलें। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, द गेट रिक्वायर्ड टू बिल्ड एन हाफ एडर। ठीक है, हाफ एडर की हम अगर बात करें, ठीक है, तो आपको पता होगा एक एक्सऑर गेट लगा होता है। ठीक है, और उसके बाद एक लगा होता है एंड गेट। ठीक है, यहां पे हमें क्या मिल रहा होता है, सम मिल रहा होता है दोनों का। सॉरी, यहां पे क्या मिल रहा होता है, सॉरी एक बार फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, ए एंड बी, दिस एंड दिस, और ये रहा हमारा एंड गेट। यहां पे सम मिलता है और यहां पे कैरी मिलती है। ठीक है, ओके, तो ये क्या है हमारा, तो एक एक्सऑर गेट है और एक एंड गेट है। ठीक है, तो ये क्या था हमारा, हाफ एडर। ठीक है, हाफ एडर। ठीक है, हाफ एडर किस काम में आता है, 2 बिट का एडिशन करने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, अ सिंगल ट्रांजिस्टर कैन बी यूज टू बिल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिटल लॉजिक गेट्स। अगर सिंगल ट्रांजिस्टर की बात करें तो किसको एक खुद सा सेंस दे रहा है कि आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, तो सिंगल ट्रांजिस्टर का यूज कर सकते हैं सिर्फ नॉट गेट को बिल्ड करने में। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा होगा नॉट गेट दे रखा है, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कैसे, ठीक है, तो जब हमने बेस पे कुछ ना दिया हो, अगर आपको पता हो ट्रांजिस्टर, ठीक है, तो ट्रांजिस्टर कितने मोड में काम करता है, एक करता है सैचुरेशन में। ठीक है, सैचुरेशन में,
ओके, और एक करता है कट ऑफ में, कट ऑफ में, और एक करता है एक्टिव रीजन में, एक्टिव रीजन में। ठीक है, तो जब हमें एज अ स्विच काम करवाना हो तो हम सैचुरेशन या कट ऑफ में ऑपरेट करते हैं। ठीक है, और जब एज अ एम्पलीफायर यूज करना हो तो हम यूज करते हैं इसे एक्टिव रीजन में। ठीक है, आपने कभी कैरेक्टरिस्टिक्स देखी होंगी अगर ट्रांजिस्टर की, तो कुछ इस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक्स बनती हैं। ओके, तो ये वाला जो हमारा होता है, ये क्या होता है, ये होता है हमारा एक्टिव रीजन। ठीक है, एक्टिव रीजन। और जो ये नीचे दिख रहा है सबसे, ये होता है कट ऑफ। ठीक है, दिस वन इज कट ऑफ। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसकी, तो ये होता है सैचुरेशन रीजन। ठीक है, सैचुरेशन रीजन। ओके, ट्रांजिस्टर पे बहुत जल्दी एक क्लास लेक्चर आने वाला है। ठीक है, ट्रांजिस्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बीजेटी की अगर मैं बात करूं तो, ठीक है, तो होता क्या है अगर ट्रांजिस्टर की सिंबल की बात करें, ठीक है, बेसिकली दिस इज एनपीएन ट्रांजिस्टर ना, एनपीएन। ओके, एनपी और एन, सॉरी, एनपी एंड एनपीएन ओके, एनपी एंड एन। ठीक है, यहां पे थोड़ा स्क्रीन में दिक्कत हो गई थी। ठीक है, तो ये क्या है, एनपीएन ट्रांजिस्टर है। याद कैसे रखें एनपीएन और पीएनपी को, ठीक है, जो निकल रहा होता है। ठीक है, इसका एन का मतलब एक तरीके से ऐसे सोचो, ये निकल रहा है बाहर को। ठीक है, अगर जिसका तीर बाहर को निकल रहा होगा एमीटर से, वो निकलो। ठीक है, निकलो कह रहा है। ठीक है, और दूसरा अगर मैं बात करूं पीएनपी की, ठीक है, तो ये पीएनपी, दिस इज पेलो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मतलब रफ लैंग्वेज है, लेकिन पेलो इज गुड अगर हमें याद रखना हो। ठीक है, तो जो अंदर को जा रहा है दैट इज पीएनपी। ठीक है, और जो बाहर निकल रहा है, जो निकल रहा है वो एनपीएन। ओके, तो मैं बेसिकली क्या बताने वाला था यहां से, इरेजर काम नहीं कर रहा है क्योंकि यहां पे हमने इसे 0 कर दिया। ठीक है, तो मैं बताने वाला था यहां पे बेसिकली ट्रांजिस्टर कैसे नॉट गेट एज ए नॉट गेट वर्क करता है। ठीक है, सॉरी फॉर दिस डिस्टर्बेंस, ये डिस्टर्बेंस है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, ठीक है, तो अगर यहाँ बेस पे क्या है, ये वाला कौन सा टर्मिनल है हमारा, दिस इज बेसिकली बेस ना, दिस इज कलेक्टर एंड दिस इज एमीटर। ठीक है, अगर हमारे बेस पे 0 है, ठीक है, कलेक्टर पे 1 है, ठीक है, और यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 है। ठीक है, तो ये किसकी तरह काम कर रहा होगा, ठीक है, जब यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 0 है, ठीक है, और यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 1 है, तो दिस इज वर्किंग एज ए इन्वर्टर। ठीक है, तो इन्वर्टर क्या होता है, बेसिकली इन्वर्टर होता है नॉट गेट। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है नॉट गेट। ठीक है, ओके, नॉट गेट। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच इनपुट वैल्यूज विल कॉज एन एंड लॉजिक गेट टू प्रोड्यूस अ हाई आउटपुट। ठीक है, तो एंड गेट में हाई कब होंगी, ठीक है, अगर हम एंड गेट की टेबल याद कर लेते हैं, ए बी की बात करें, अगर एंड की बात करते हैं ए डॉट बी, ठीक है, अगर 0 0 0 1 1 0 1 0 एंड 1 1। ओके, तो कब होता है, ये सारे केसेस में क्या रहता है, 0 रहता है, यहाँ पे 1 होता है, तो ऑल इनपुट शुड बी हाई। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि ये क्या हो, ये हाई आउटपुट प्रोड्यूस करे, कौन, एंड गेट। ठीक है, ओके, एंड गेट का एक बार सर्किट डायग्राम देख लेते हैं। यहाँ पे 2 स्विचेस होते हैं, ठीक है, और जो कि कनेक्टेड होते हैं पैरेलल में। ओके, यहाँ पे कुछ लगा दो, अगर सपोज ये बल्ब है तो ये कब ग्लो होगा, जब स्विच ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी, सॉरी ये और गेट का है, सॉरी सॉरी, दिस इज और गेट। ठीक है, अगर मैं बात करूं एंड गेट की, ठीक है, अगर मैं बात करूं एंड गेट की, ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी दोनों स्विचेस क्या होने चाहिए, दोनों क्लोज होने चाहिए, अगर ये बल्ब ग्लो कर रहा है तो। ठीक है, तो ये तब ग्लो करेगा। ओके, तो ये क्या है हमारा एंड गेट। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस आर देयर फॉर 3 इनपुट्स गेट। तो ये क्वेश्चन अगर आपको पता चले, ठीक है, तो ये पूछ रहा है कितने कॉम्बिनेशन चाहिए अगर इनपुट क्या हो, तो 2 की पावर n है, इसका फॉर्मूला होता है, तो n इज इनपुट, ठीक है, बेसिकली, ठीक है। तो 2 की पावर n, अगर मैं 3 की बात करूं तो देयर आर 2 की पावर 3 मींस 8, तो देयर आर 8 कॉम्बिनेशंस फॉर 3 इनपुट लॉजिक गेट, ठीक है। अगर हम बात करते हैं 4 इनपुट की, तो 2 की पावर 4 दैट इज 16, ओके। तो अगर 4 इनपुट के लिए पूछे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, द आउटपुट ऑफ हाफ एडर इज इन द फॉर्म ऑफ, किसकी फॉर्म में होता है आउटपुट, ठीक है, हाफ एडर। अभी हमने हाफ एडर पढ़ा था, ठीक है, हाफ एडर का डायग्राम देखा था, ठीक है, सॉरी। तो एक सम होता है और एक कैरी होता है। सम निकल रहा होता है हमारा एक्सऑर गेट से, ठीक है, और कैरी निकल रहा होता है हमारा एंड गेट से, ओके। यहां से कैरी हमें मिल रहा होता है, ये सम होता है, ओके। नेक्स्ट, हाउ मेनी नॉर गेट्स आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन एंड ऑपरेशन, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, इसके लिए मैं एक टेबल बताता हूं, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है, जिसे हम याद रख सकते हैं। सिंपल सी टेबल है जिसे हमें याद रखना है इंप्लीमेंट करने के लिए, ठीक है, गेट्स को। इस टेबल को देख लेते हैं एक बारी। अब सबसे पहले आपको याद रखने की क्या जरूरत है, आपको है कि यहां पे लिखो नैंड गेट, ओके, क्योंकि नैंड गेट है, ठीक है, नैंड गेट, और एक होता है नॉर गेट। इन दोनों से हम क्या कर सकते हैं, कोई सा भी गेट क्या कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए तो इन्हें यूनिवर्सल गेट कहते हैं, ठीक है। यहां पे लिखो नॉट, ठीक है, नॉट, ठीक है, यहां पे एंड, ठीक है, यहां पे और यहां पे एग्स और एग्स नॉर, ठीक है, आप याद रखो इसे, ओके, एग्स नॉर। ओके, अगर बात करें नॉट गेट नैंड गेट बनाने के लिए कितने चाहिए होते हैं, तो एक चाहिए होता है और ये भी एक चाहिए होता है। तो ये तो सिंपल सा हो गया, इस टेबल को याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं नैंड गेट कितने चाहिए एंड गेट बनाने के लिए, तो ये चाहिए 2, ठीक है। अब इधर क्या करो आप, 1 2 3 4 5 लिख दो, 1 2 3 4 एंड 5, ओके। तो आपने लिख दिया 1 2 3 4 5। यहां आप क्या करो, यहां आप इसे लिखो 3 को, ओके, यहां लिखो 2, ओके, यहां इस 5 को लिखो और यहां नीचे लिखो इस 4 को, ओके। अब क्या क्या पता चला आपको, क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, हाउ मेनी नॉर गेट्स आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन एंड ऑपरेशन। हमें क्या देखना है, एंड ऑपरेशन, ठीक है, और क्या देखना है, नॉर गेट, ठीक है। तो कितने नॉर गेट चाहिए हमें क्या करने के लिए, एंड ऑपरेशन के लिए, तो कितने चाहिए, 3, ठीक है। तो 3 हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अगर मैं यहीं पे ये पूछता कि कितने, अगर एक्सऑर गेट बनाना है हमें किसके हेल्प से, नैंड गेट के, ठीक है, तो कितने चाहिए होंगे हमें, 4, ठीक है। अगर ये यहीं पे पूछ लेता है कि नॉर गेट, अगर एक्सऑर गेट बनाना है नॉर गेट की हेल्प से, तो कितनी चाहिए हमें, 5, ठीक है। तो ये हमें याद रखना पड़ेगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 यहां तक याद रखिए आप, ठीक है, और सीक्वेंस याद रखिए, नॉट एंड और एक्सऑर और एक्स नॉट, ठीक है। इधर नॉर, ठीक है, अगर ये 1 है तो ये तो 1 ही रहेगा, ये 2 की जगह यहाँ 3 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ 3 हो जाएगा और ये 3 की जगह 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 4 नीचे चले जाएगा, 5 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो ये टेबल याद रख ली तो यहां से एक क्वेश्चन हमारा बनता ही बनता है, ओके। नाउ तो आंसर क्या था, 3 नॉर गेट कितने चाहिए एंड गेट को बनाने के लिए, कितने नॉर गेट चाहिए, 3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, विच ऑफ द फॉलोइंग गेट हैज द एग्जैक्ट इनवर्स आउटपुट ऑफ द ऑर गेट फॉर ऑल पॉसिबल इनपुट्स कॉम्बिनेशंस, ठीक है। कौन होता है नॉर, किसका अपोजिट पूछ रहा है, और का अपोजिट, ठीक है। तो और क्या होता है, a प्लस बी, ठीक है, इसका बार मैं बता चुका हूं कौन होता है, दैट इज नॉर गेट बेसिकली, ओके। अगर बात करूं a डॉट बी की एंड का उल्टा, तो ये होता है
नैंड गेट का, ठीक है, नैंड गेट होता है ये, ठीक है, नैंड गेट। ओके, तो अगर हमारे पास ये गेट है एक, ठीक है, और यहाँ पे एक इन्वर्टर लगा हुआ है, ठीक है, तो ये कौन सा गेट है, नॉर गेट, ठीक है। अगर यहीं पे एक एंड गेट है, ठीक है, और इसके पीछे फॉलोड बाय इन्वर्टर, ठीक है, तो ये कौन सा गेट है, NAND, नैंड गेट। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग गेट इज डिस्क्राइब बाय द एक्सप्रेशन x इज इक्वल टू, ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा करेक्ट करने की जरूरत है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था ये, कि ये पूछ रहा था बेसिकली x इज इक्वल टू, ये था, इसके ऊपर ना टोटल एक्सप्रेशन के ऊपर क्या लगा हुआ था, बार लगा हुआ था। ओके, तो टोटल एक्सप्रेशन के ऊपर यहाँ पे बार लगा हुआ था ये। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है आपको A.B.C.D, ये बार लगा हुआ है, ठीक है। तो ये बेसिकली कौन सा ऑपरेशन है, दिस इज नैंड ऑपरेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द आउटपुट ऑफ ए और गेट, और गेट की आउटपुट क्या होगी, लो कब होगी। और गेट की मैं आपको ट्रूथ टेबल शायद मैंने बना दी होगी, ठीक है, अगेन हम फिर बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। A B अगर मैं बात करूं 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, ठीक है, कब होता है, यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 1 होता है। पूछ क्या रहे हैं भाई साहब, भाई साहब पूछ रहे हैं कि और गेट में लो कब होगा, ठीक है। द आउटपुट ऑफ और गेट विथ 3 इनपुट, कोई दिक्कत नहीं अगर 3 इनपुट भी होंगे, इज लो व्हेन, ठीक है। तो लो कब होगा, जब तीनों क्या हो जाएंगे हमारे पास, 0 हो जाएंगे। तो यहां से भी एक पता चल रहा होगा कि अगर कोई सी भी एक इनपुट क्या होती है, हाई होती है, तो और गेट क्या हो जाता है, हाई हो जाता है, ठीक है। आउटपुट लो कब होगा, सिर्फ एक केस में होगा, जब तीनों के तीनों क्या हो जाए, 0 हो जाए। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, चलिए, द आउटपुट ऑफ एन एक्सक्लूसिव और गेट इज हाई इफ, एक्सक्लूसिव और गेट की आउटपुट हाई कब होगी, ठीक है। अब जरा इन भाई साहब के भी हम टेबल बना के देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर दो इनपुट एक्सऑर की बात करें तो एक इनपुट ए है, दूसरा इनपुट बी है, ठीक है, और ए एक्सऑर बी की बात कर रहे हैं हम ना। ओके, 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। तो ये भाई साहब यहाँ पे होते हैं 0 और ये भाई साहब यहाँ पे होते हैं 0, बाकी दोनों केसेस में होते हैं 1 1, ठीक है। तो एक्सऑर गेट की आउटपुट हाई कब हो रही है, जब दोनों क्या है, अनइक्वल है, ठीक है। इनपुट्स आर अनइक्वल, ठीक है। ऑल इनपुट्स आर हाई है तो फिर ये 0 है, ऑल इनपुट्स आर लो है तो ये 0 है, ठीक है। नन ऑफ द अबव, ठीक है, ये ऑप्शन तो है ही नहीं, तो तीसरा वाला हमारे यहाँ पे करेक्ट होता नजर आ रहा है। ओके, तो दिस इज ऑल फॉर टुडे, आज इतना काफी है। नेक्स्ट मिलते हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे बेसिक कन्वर्जन से ही 3 या 4 क्वेश्चन हर जेई लेवल के एग्जाम में आते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर लॉजिक गेट्स की बात करें, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। जो ये 16 क्वेश्चन कराए मैंने, इनमें से 2 या 3 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं एग्जाम में, ये प्रिपेयर करके रखिए, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट हमारे पास क्या आने वाला है, सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। ओके, सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन बनने वाले हैं। उसके बाद बात करते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, लैच और फ्लिप फ्लॉप, लैचेस एंड फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। उसके बाद इससे क्वेश्चन बनने वाले हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं, डिमर्क्स मर्क्स कॉम्बिनेशनल सर्किट और सिक्वेंशियल सर्किट, ठीक है, कॉम्बिनेशनल सर्किट और सिक्वेंशियल सर्किट, ठीक है। अब तो अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं जेई लेवल में भी, मूरे मॉडल, मीले मॉडल, ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे जेई लेवल में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो हमें प्रिपेयर करके रखना है इस बार, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, ध्यान रखिए। ओके, ठीक है, थैंक यू लिख देते हैं यहाँ पे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है भाई साहब, बाय बाय। ओके।